हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम ग्रामर का बैकबोन भी कह सकते हैं। देखिए, इसे हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी होती है शब्द भेद। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्दों में भेद करना। अगर कोई भी वाक्य हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उनमें जो भी शब्द आते हैं उनको उनके काम के आधार पर अलग अलग करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम है। जैसे आपके सामने देखिए वाक्य लिखा हुआ है, राम धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो राम है ये क्या है? एक नाम है। ये जो राम है ये एक नाम है। चलना क्या है? क्रिया है, काम है, काम हो रहा है चलने का। और किस तरीके से हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर ये तीन शब्द हैं, इन तीनों को इनके काम के आधार पर अलग अलग नाम देना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। तो अब इनके नाम हम कैसे जानेंगे? वो हम तभी जान सकते हैं जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको जाने तब। तो ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन और उसका क्या काम होता है। दूसरे नंबर पर बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। हम जो भी वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं उनमें इन 8 में से कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ना आया हो। 1 या 2 तो ज़रूर होंगे, नहीं तो वाक्य ही नहीं बनेगा। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। अब देखिए इनके प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, इसे कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, इसे हिंदी में कहेंगे विशेषण। चौथा है वर्ब, क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। छठवां है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। कंजक्शन, समुच्चय बोधक। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। ये तो हो गए आपके 8 प्रकार, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग। इसके बाद अब बात आती है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और विशेषण क्या है, वर्ब क्या है। इन सब का अलग अलग डिफिनेशन और इनकी अलग अलग पहचान। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा नाउन। तो क्या है नाउन? नाउन का मतलब होता है नाम, कोई भी नाम हो वो क्या है? नाउन होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी शहर का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। डिफिनेशन आपने पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी नाम हो, बॉय, सिल्वर, पुलिस, विलेज एक्सेट्रा। किसी फल का नाम, सेब, एप्पल, कुछ भी, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, पक्षी का नाम, कोई भी नाम अगर है तो वो क्या है? नाउन है। तो ये तो हो गया नाउन। दूसरे नंबर पर बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हम कहें कि राम स्कूल गया। जब राम स्कूल पहुंचा तो देर से पहुंचा, फिर राम को पनिशमेंट मिली। तो हम अगर नाम को बार बार बोलें तो क्या अच्छा लगता है? नहीं। तो हम क्या कहेंगे? राम स्कूल गया, वह स्कूल देर से पहुंचा, फिर उसे पनिशमेंट मिली। तो हम यहाँ पर राम की जगह एक बार वह, दूसरी बार उसे का यूज़ कर रहे हैं। तो यही क्या है? प्रोनाउन है ये। तो जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो बार बार उसका नाम लेना जो है वो सही नहीं रहता है, वाक्यों के हिसाब से अच्छा भी नहीं रहता है। तो और वाक्यों की शोभा भी नहीं बढ़ती, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कहूँ स्नेहा आपको पढ़ा रही है, स्नेहा ये कर रही है, आप पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप बहुत सारे लोग हैं, तो क्या मैं सबका नाम ले सकती हूँ कि मैं इनको सबका नाम लेके कि इनको पढ़ा रही हूँ? तो मैं क्या बोलूँगी? मैं पढ़ा रही हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। तो बार बार वाक्यों में नाम लेना जो है वो वाक्यों की शोभा को खराब कर देता है। तो वहाँ पर हम नाम की जगह पर जिनका उपयोग करते हैं वो कौन है? वो है प्रोनाउन। तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन। ये कौन कौन से होंगे? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और भी बहुत सारे, ये होते हैं प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है तो हम कहेंगे कि वह अच्छी लड़की है।
तो वह लड़की है पर कैसी है, अच्छी है। तो लड़की की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छी। तो अच्छी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। दूसरा अगर हम कहें राम अच्छा लड़का है, या हम कहें कि राम बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो यहाँ पर वो राम कैसा है, विद्यार्थी है पर कैसा है, बुद्धिमान है। तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है बुद्धिमान, तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो ये विशेषता जो बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की, वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव। इनके नाम से ही पता चल रहा है विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताए नाउन या प्रोनाउन की, जैसे गुड बैड ब्लैक, ये पेन है, कैसी है, पेन तो है लेकिन है कैसी, ब्लैक। तो ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ब्लैक वाइट ओल्ड, वो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तो वो कैसा आदमी है, आदमी तो है लेकिन है कैसा, बूढ़ा। तो बूढ़ा यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो ये होता है हमारा एडजेक्टिव, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। चौथे नंबर पर आता है वर्ब। वर्ब क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है क्रिया यानी कि एक्शन। कोई भी एक्शन कहीं पर भी हो रहा हो तो वो क्या है, क्रिया। हंसना, रोना, गाना, खेलना, कूदना, हम जो भी कर रहे हैं ये सब क्या है, एक्शन। एक्शन यानी कि वर्ब। तो यही होता है हमारा वर्ब। प्ले, सिंग, रीड, डांस, लाफ एट्सेट्रा, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। फिर पांचवें नंबर पर आता है क्या, एडवर्ब। एडवर्ब का क्रिया विशेषण हिंदी में होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण, यानी कि विशेषता बता रहा है किसकी, क्रिया की। तो ये क्या करता है, क्वालिफाइज एन एक्शन, किसी भी काम की विशेषता बताता है। जैसे कि हम कहें कि वह धीरे धीरे चलता है, तुम जल्दी जल्दी खाते हो, तो यहाँ पर खा रहा है वो, लेकिन कैसे, जल्दी जल्दी। तो खाने की विशेषता कौन बता रहा है, जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी क्या हुआ, एडवर्ब। तुम जोर से गाते हो, तो गाना और कैसे, जोर से। तो जोर से क्या हुआ, क्रिया की, गाने की विशेषता बता रहा है जोर से, तो जोर से हमारा एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब के बारे में हमें बताता है कि काम किस तरीके से हो रहा है। ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। स्लोली, फास्टली, नीटली, हार्डली, ये हमारे एडवर्ब हैं। छठवें नंबर पर आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, नाम देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, इन सभी की विशेषता इनके नाम में ही है। तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इनके नाम को आप ध्यान से देखिए, आपको इनकी डिफिनेशन और इनकी पहचान अपने आप ही समझ में आ जाएगी। देखिए प्रीपोजिशन, इसमें क्या रहा है, पोजीशन, यानी कि पोजीशन को बताते हैं ये। जैसे कि हम कहें, मैं बोलूं कि मैं कहाँ हूँ, फर्श के ऊपर, छत के नीचे, दीवार के सामने, कैमरे के आगे, ये पेन रखी है, कहाँ पर है, मेरे हाथ में है, इस हाथ के नीचे, हाथ के ऊपर। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि किताब रखी है मेज पर, तो किताब की पोजीशन बताई जा रही है। बिल्ली है टेबल के नीचे, कहाँ पर, टेबल के नीचे, बिल्ली की पोजीशन बताई जा रही है। तो यही क्या है, प्रीपोजिशन। इनके लिए हम इन, एन, ओवर, अंडर, बाय, विथ ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। तो यही हमारे प्रीपोजिशन है, जो कि संख्या में बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये पोजीशन बताने के लिए ही होते हैं। ए बुक इज ऑन द टेबल, तो ये जो ऑन है वो क्या है, प्रीपोजिशन। ए कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, तो ये जो अंडर है वो क्या है, प्रीपोजिशन। अगला आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, जोड़ना। कंजंक्शन जोड़ता है, किसको जोड़ता है, दो शब्दों को, टू वर्ड्स को, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। जैसे राम एंड श्याम वी आर गोइंग, तो यहाँ पर राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या है, कंजंक्शन है। सी वर्क हार्ड येट सी फेल्ड, यहाँ पर देखिए सी वर्क हार्ड एक सेंटेंस है और दूसरा है सी फेल्ड, और बीच में क्या रहा है, येट। सी वर्क हार्ड येट सी फेल्ड, तो सी फेल्ड और वर्क हार्ड को कौन जोड़ रहा है, येट जोड़ रहा है। वो उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई, फिर भी येट, फिर भी। तो येट जो है वो क्या है, कंजंक्शन है, जोड़ रहा है। एंड, येट, बट, व्हाइल, बिकॉज,
तो ये हमारे कंजंक्शन है। उसके बाद सबसे लास्ट है इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक नाम से देखिए आपको पता चल रहा है, विस्मयादि, विस्मय यानी कि हमें विस्मय, विस्मय मीन्स क्या होता है, आश्चर्य हो, या फिर अधिक खुशी हो, या बहुत ही ज़्यादा दुख हो, या हम अचानक से आश्चर्यचकित हो जाएं, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन है। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, आपको पहचान लेना है ये चिन्ह देख कर ही, ये ऐसा चिन्ह होता है इंटरजेक्शन में। तो इसमें इंटरजेक्शन के बहुत से वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रे, आह, अरे, ओह, ऐसे शब्द आएंगे तो आपको पहचान जाना है कि ये इंटरजेक्शन है। और इसकी सबसे जो अच्छी पहचान होती है वो है कि ये एक लाइन और एक बिंदी होता है, वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप। इसके बाद हमें इन सभी का एग्जाम्पल लेना है और एग्जाम्पल से इन्हें समझना है।